ओम गणेश हर हर महादेव। सर्वप्रथम शुरू हो रहे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और आप ऐसे कर्म करिए, ऐसे शास्त्रोक्त क्रिया या विधान कीजिए जिससे आपके पितरों को सदैव गति प्राप्त हो और जो पितर अगर आपसे नाराज है किसी कर्मवश तो वो भी आप पर प्रसन्न हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस बार यह जो पितृपक्ष है या जो श्राद्ध पक्ष है वह 7 सितंबर रविवार से आरंभ होगा और 21 सितंबर रविवार को पूर्ण होगा। चंद्र ग्रहण से आरंभ होगा, सूर्य ग्रहण को पूर्ण होगा। कई लोग ऐसा आपको कह रहे हैं कि 100 साल में, 100 साल नहीं, ये कई वर्षों के बाद ऐसा योग आ रहा है। एक रविवार से शुरू होकर दूसरा रविवार पर खत्म होगा, पूर्ण होगा। दूसरा ग्रहण से आरंभ होकर फिर ग्रहण पर पूर्ण होगा। बहुत ही अद्भुत है। इसमें मैं यही कहूँगा कि ग्रहण परिवार के लिए, ग्रहण अगर आपके ऊपर है उसको मिटाने का जो समय है, इस बार का यह श्राद्ध का अवसर बहुत ही शुभ है। अब हम बात करते हैं मूल विषय की। मूल विषय आज का यह है कि आपको अवश्य ही इस पितर पक्ष में या इन पितरों के जो जितने भी दिन है उसमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि उसमें कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का अगर आप पालन करते हो यह 16 दिनों तक अवश्य ही पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो आज का हमारा वही विषय है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर्वप्रथम इन 16 दिनों में जब भी आपके किसी भी पितरों की तिथि आती हो, जैसे मानिए कि किसी का स्वर्गवास या निधन एकादशी तिथि को हुआ है, मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसी एकादशी तिथि पर अवश्य ही आपको अपने पितर की गति के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति हेतु घर में महालय श्राद्ध या कोई ना कोई श्राद्ध से संबंधित अच्छा एक कर्म आपको करवाना चाहिए। जितनी भी तिथियाँ आती है उसमें, हाँ, ये हो सकता है कि आप हर एक तिथि में ब्राह्मण देवता को बुलाकर सभी तो कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है सबकी स्थिति अच्छी ना हो, लेकिन एटलीस्ट एक तिथि में आप ब्राह्मण देवता को बुलाकर, जैसे अगर मानिए किसी के माता या पिता या भाई या बहन जो भी नहीं है तिथि के अनुसार, तो उनकी तिथि पर आप यह श्राद्ध करवाइए। दूसरा, जब आप यह 16 दिनों में पितरों को प्रसन्न करने की एक अपेक्षा रखते हो तो सबसे पहला नियम आपको लेना है कि इन दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। दूसरा, इन 16 दिनों में अर्थात श्राद्ध पक्ष के अंदर नाखून नहीं काटने चाहिए। इन 16 दिनों में दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। इन 16 दिनों में बाल नहीं काटने चाहिए। इन 16 दिनों में संभव है, शक्य है तो भूमि शयन कीजिए। इन 16 दिनों में घर में बिल्कुल ही शांति बनाए रखिए। किसी भी प्रकार से कलह क्लेश आदि नहीं होना चाहिए। जहाँ कलह होता है, जहाँ क्लेश होता है, वहाँ पितरों की कृपा कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो ये भी बहुत ध्यान रखिएगा। इन श्राद्ध पक्ष में अवश्य ही प्रातः काल की संध्या और सायंकाल की संध्या काल में गौ माता के घी का दिया और धूप बत्ती अवश्य प्रज्वलित कीजिए। इन 16 दिनों में, श्राद्ध के दिनों में, पीपल के पेड़ के नीचे और तुलसी माता के पौधे के आगे गौ माता के घी का अवश्य दिया प्रज्वलित कीजिए। इन 16 दिनों में श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ के आगे और तुलसी माता के आगे जब दिया प्रज्वलित करते हो तब धूप बत्ती भी अवश्य प्रज्वलित कीजिए। और उसमें भी पितरों का सबसे प्रिय अगर कोई धूप है तो एक राल करके आता है, हालांकि वह उपलब्ध बहुत ही कम है, लेकिन गुग्गुल का जो धूप या धूप बत्ती है वो आप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। वो पितरों को खुश करने वाला है, पितरों को गति देने वाला है और घर में सभी प्रकार से आयु आरोग्य ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है। इन 16 दिनों में प्रातः काल सूर्य उदय से पहले उठ जाइए और सूर्य उदय के आसपास जब समय होता है तब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कीजिए। और इन 16 दिनों में अर्घ्य भगवान को देने के पश्चात 3 पाठ जो है आदित्य हृदय स्तोत्र के कीजिए, उसी में दिया हुआ है। इन 16 दिनों में अवश्य प्रातः काल अपना जो भी नित्य पूजा पाठ आदि है बिल्कुल आपको करने चाहिए, तो वो कीजिएगा, उसको कभी भी स्किप मत कीजिए। इन पितृपक्ष में श्राद्ध का जो सबसे
मुख्य काल होता है वो दोपहर का होता है, करीब करीब देश काल के अनुसार है वो 10 साढ़े 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच का, और ख़ास कुछ जगहों पर 11 बजे से लेकर के साढ़े 12 बजे के बीच का जो समय होता है श्राद्ध काल, उसमें अवश्य ही अपने पितरों के लिए उनकी प्रसन्नता हेतु अच्छा भोजन बनाइए। अच्छा भोजन बना के आप ब्राह्मणों को, किसी गरीब को, या आपको जहाँ ठीक लगे, उचित लगे, वहाँ पर उनको आप भोजन करवाने का प्रयत्न कीजिए। इन श्राद्ध के दिनों में प्रतिदिन अपने पितरों के हेतु तर्पण अवश्य करने का प्रयत्न कीजिए। इन श्राद्ध के दिनों में अवश्य ही अगर आप पितृदोष से पीड़ित आदि हो तो पंचबलि करवा सकते हो, नारायण बलि आदि करवा सकते हो। इन श्राद्ध के दिनों में हर रोज़ गौ माता को चारा या भोजन खिलाइए, कुत्तों को रोटी आदि खिलाइए, पंछियों को दाने डालिए। तालाब के अंदर या नदी के अंदर जो कूर्म भगवान है अर्थात कछुआ है, या फिर मत्स्य भगवान है अर्थात मछली है, मत्स्यावतार है जिस स्वरूप में, उनको कुछ ना कुछ खिलाइए। उससे भी आपको बहुत सारा जो है पुण्य फल प्राप्त होगा, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और किसी भी प्रकार से इन श्राद्ध के पक्ष में या श्राद्ध के दिनों में किसी की भी निंदा करने से बचिए। खास करके साधु संत, ब्राह्मण, गौ माता, अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग जो भी है उनकी निंदा मत कीजिए। और वैसे तो हर रोज़ एक नियम अपनाना चाहिए, लेकिन इन श्राद्ध पक्ष में अपने माता पिता का सदैव पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इतना करने मात्र से भी पितरों के इस पक्ष में निसंदेह आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। ये कुछ नियम है, बाकी बहुत सारे अन्य नियम है, लेकिन ये महत्वपूर्ण कुछ नियम है जो मैंने आपको बताए। ओम गणेश, हर हर महादेव।